Hello everyone, welcome to all in my channel. So आज हम कुछ इस लेक्चर में कुछ मस्ती करने जा रहे हैं. So are you ready for this? So let's start. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था नाउन का. ओके, देन काइंड्स पढ़े थे. देन हम लोग ने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन पढ़ा था. देन उनके बीच में डिफरेंस, कलेक्टिव, फिर उसके एग्जाम्पल्स, abstract noun, formation. Now in this lecture we will do the countable noun and uncountable noun. So first start. Most of the noun are countable and uncountable noun for short. They are called uncountable noun as they refer to people and things you can count. जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, काउंट एबल, कुछ समझ में आ रहा है? काउंट एबल एंड अनकाउंटेबल. अब जो हमारा काउंट एबल होता है, काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब कर पाना, सो गिन पाना. तो अब वो सारी चीज़ें जिन्हें हम गिन पाएँ वो हमारी काउंटेबल नाउन आती है. और इसे काउंट टेबल ही बोलते हैं शॉर्ट में भी. काउंट बोल सकते हैं, काउंट नाउन एंड अनकाउंट नाउन. हम टेबल हटा देते हैं तो बस काउंट होता है, एबल हटाते हैं बस. सो नाउ सम नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंट नाउन फॉर शॉर्ट. दे आर कॉल्ड uncountable as they are word for thing you cannot count. अब जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. सी दिस इमेज, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं. कैन यू काउंट इट, हाउ मैनी? सो ये अनकाउंटेबल नाउन में क्रिएट होगा. अगर यहीं पे हम 4 या 5 होते तो हम काउंटेबल कर सकते थे. यहाँ पे बहुत ही सारे हैं इसलिए हम इसे काउंट नहीं कर सकते. So let's move further. Okay. So continue करते. The doctor treat patient. The python is very heavy to lift. The child play in the house. अब जो हमारा डॉक्टर है इसने यहाँ पे इन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया. पाइथन बहुत ज़्यादा हैवी है और एक बच्चा घर में खेल रहा है. इन द अबव सेंटेंसेस इज द नाउन डॉक्टर, पेशेंट, पाइथन, चाइल्ड एंड हाउस आर काउंट नाउन as you can count all of them like 2 doctor or 3 doctor, 1 python or 2 python, 1 child or 3 child, 1 house or 4 house. अब हमने बोला डॉक्टर तो हम काउंट कर सकते हैं कितने डॉक्टर हैं. हम बोल सकते हैं यहाँ पे 20 डॉक्टर हैं, यहाँ पे 15 डॉक्टर्स हैं एक हॉस्पिटल में, यहाँ पे 17 पेशेंट हैं, यहाँ पे 20 पेशेंट्स हैं. हम पाइथन बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 पाइथन है, 2 पाइथन है. बोल सकते हैं एक बच्चा खेल रहा है या 5 बच्चे खेल रहे हैं घर में. या फिर हम बोल सकते हैं एक घर है या 5 घर है, 3 घर है या 4 घर है. तो हम ऐसे हाउसेस को भी बोल सकते हैं. तो हम इन सबको काउंट कर सकते हैं. स्टेल फूड वॉज सर्व्ड एट द गेट टुगेदर. अब जो स्टेल फूड है वो जब हम लोग साथ हुए तो हमें सर्व किया गया. सर्व मी अ कप ऑफ हॉट टी. मुझे एक गर्म चाय लाओ. द टर्माइट हैज़ डिस्ट्रॉय द फर्नीचर. हमारा जो हम टर्माइट है उसने हमारे फर्नीचर को डिस्ट्रॉयड कर दिया. द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड इन द सिटी. बिजली चली गई. इन द अबव सेंटेंसेस food, furniture and electricity are uncounted, known as you cannot count food. यहाँ पे टी नहीं आना था. only 1 furniture and electricity. You cannot say food or 2 food, 1 tea or 2 tea, 1 furniture or 4 furniture, 2 electricity or 5 electricity. अब हम ये नहीं कह सकते कि वो खाना एक खाना है, 2 खाना है. हम ऐसा तो नहीं कह सकते 1 फूड और 2 फूड. ये तो नहीं कह सकते एक चाय है या 2 चाय है. हम ये तो नहीं बोल सकते. हम चाय थोड़ा गिन सकते हैं. हम
शुगर थोड़ा ना गिन सकते हो, क्योंकि वो इतने पार्टिकल छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। अब हम ये नहीं बोल सकते 1 इलेक्ट्रिसिटी है या 2 इलेक्ट्रिसिटी है, वी कांट काउंट इट, so this is uncountable now. So let's move further. Now let's do some fun with the worksheets. Here are 8 worksheets. We will discuss all worksheets in this lecture, and this is the last lecture of the noun. In the another lecture or next lecture, we will start the singular and plural. Okay, so moving forward, first we have to do the exercises worksheet 1. So there are 8 exercises. Let's start. So write proper noun for all these common noun. अब यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन है, अब हमें प्रॉपर नाउन लिखना है। सोप में क्या होगा? सो यहाँ पे लक्स हो गया, निविया होगा, कुछ भी हो सकता है। सोप तो बहुत सारे वेराइटीज़ के होते हैं, बहुत सारे कंपनीज के होते हैं। टीवी चैनल्स जैसे सोनी हो गया, यस। अब प्लेस हो गया तो प्लेस में हमारा न्यूयॉर्क हो गया, संगम हो गया। बॉय में किसी भी बॉय का नाम लिख सकते हैं। डे में संडे, मंडे, कुछ भी हो सकता है। मंथ में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जनवरी, सितंबर, मई, मार्च, हम मंथ में कुछ भी लिख सकते हैं। सिटी जैसे हमारा सिटी में दिल्ली हो गया, दिल्ली, लंदन, हम ये लिख सकते हैं। नाम बिल्डिंग ताजमहल लिख सकते हैं। कंट्री में हम म्यांमार लिख सकते हैं, श्रीलंका लिख सकते हैं, अमेरिका लिख सकते हैं। रिवर में गंगा लिख सकते हैं, यमुना लिख सकते हैं, सतलज लिख सकते हैं। बुक में भागवत और रामायण, हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर थोड़ी ना, बहुत सारी रिवर्स हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं रिवर्स में। बुक माउंटेन्स आ गए हैं तो माउंटेन हिमालयास हो सकता है। आगे बढ़े, इतनी बात आ रही है ना समझ में, आगे बढ़ते हैं। कुछ ना आए समझ में तो कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल, यू कैन आस्क फ्रॉम देयर। सो लेट्स डू द वर्कशीट नंबर 2. Rewrite the paragraph using capital letter for proper noun and underline common noun. अब यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ आएगा जिसको हमें उसमें कैपिटल लेटर, मतलब कि बिल्कुल भी सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं होगा। अब हमें उसमें कॉमन नाउन अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन के लिए कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। सो लेट्स सी द पैराग्राफ. सार्थक इज अ टूरिस्ट. He loved to visit different countries. Recently, he visited India, China, Japan, and especially Canada to witness Niagara Falls. In India, he was यहाँ पे ओनली ये नहीं आना था, fascinated by the beauty of the great Himalayas and the sacredness of the river Ganga. New Delhi is his passion, so he visits India Gate and Jama Masjid. अब यहाँ पे एक सार्थक है जिसको मतलब कि घूमना बहुत पसंद है, तो अभी वो इंडिया गया है, चाइना गया है, जापान गया है और कनाडा भी गया है। फिर अब वो और इंडिया भी गया है। उसको इंडिया की ब्यूटी बहुत पसंद है, क्योंकि उसने ये हिमालयाज़ देख लिया है और उसको रिवर गंगा से डर लगता है, इतनी तेज़ बहती है वहाँ पे। सो अब न्यू दिल्ली में वो इंडिया गेट गया है और जामा मस्जिद गया है। अब आप यहाँ पे इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें क्या मिस्टेक है। पहले तो सार्थक एक बॉय है, सो यहाँ पे सार्थक एक बॉय है, तो इसका नेम देखिए आप, ये जिसका एस है ये कैपिटल नहीं है। सो अब यहाँ पे बोला अंडरलाइन द कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन क्या है? कंट्रीज कॉमन नाउन है। चाइना इसमें स्मॉल है, जापान इसमें स्मॉल है, कनाडा इसमें स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। नाउ एफ फॉल्स भी स्मॉल है। इंडिया का आई बड़ा है, ठीक है, इंडिया का आई बड़ा है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हिमालय भी छोटा है, एच छोटा है, और
रिवर्स हमारा कॉमन नाउन है। यस, रिवर हमारा कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे गंगा भी छोटा है तो हम इसका जी बड़ा लिखेंगे। न्यू दिल्ली भी छोटा है। देन हमारा इंडिया तो ठीक है, इंडिया गेट तो ठीक है, पर हमारा जामा नहीं सही है, जामा मस्जिद का जे नहीं सही है। अब इसका आंसर चेक करते। यहाँ पे इंडिया में आई नहीं सही है। अब देखते हैं हम लोग ने क्या क्या मिस किया। लेट्स सी व्हाट वी हैव मिस। आंसर देखते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। यहाँ पे मैंने कौन सा लेटर सही नहीं है वो उसको बोल्ड किया है, एंड वर्ड कौन सा है उसे हाईलाइट किया है विथ रेड कलर, एंड कॉमन नाउन को अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे देखा सार्थक में एस छोटा है, टूरिस्ट में हमारा टूरिस्ट है तो यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए, तो एक टूरिस्ट तो है नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। कंट्रीज सही है हमारा, एंड देन इंडिया, चाइना, जापान, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अब सी आप इस पैराग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड वर्कशीट। सो अंडरलाइन कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस हैव गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें सेंटेंसेस में अंडरलाइन करना है जो भी हमारे कलेक्टिव नाउन हैं उन्हें। सो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड हमने अभी पढ़ा था, मीन्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके देख लीजिएगा। सो अ प्राइड ऑफ लॉयन, अ ट्रूप ऑफ मंकी, अ शोल ऑफ फिश, अ बंडल ऑफ स्टीक, यहाँ पे बैग नहीं आना था, नॉट बैग, यहाँ पे बैग नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे है हमारा आएगा पैक, बैग नहीं पैक आना था। सो हमारा पैक ऑफ डॉग, आफ्टर दैट आर्मी ऑफ सोल्जर। आगे बढ़ते हैं। अब वर्कशीट नंबर 4 देखते हैं। अब एनिमल्स यहाँ पे दिए हैं इस वर्कशीट में और हमें फिल करना है। और आफ्टर ऑफ, मैंने आपको जितने भी ये सारे हैं ये मैंने आपको कलेक्टिव नाउन वाले एपिसोड में बताया था। सो आप उसे देखिएगा और आपको फिर उसके सारे याद कर लेंगे तो आपको इन सब के आंसर्स आ जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन है क्योंकि इन्हें अक्सर टेस्ट में पूछ लिया जाता है। सो अ राफ्टर ऑफ टर्कीज। सो हमारा ये फर्स्ट है। उसके बाद वारन ऑफ रैबिट, दिस इज अवर 2। A board of chicken, so this is 3. A leap of leopards, a leap of leopard, so this is 4. A watch of night angle, so this is 5th. A fleet of ships, so this is 6. A cloud of flies, this is 7. And a clutch of egg, so this is 8. सो ये हम लोग ने फिल कर लिया है। अब नेक्स्ट वर्कशीट पे जाते हैं। वर्कशीट नंबर 5, अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें इन सारे सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन करना है अंडरलाइन। सो ट्रुथ, हम ट्रुथ को छू नहीं सकते, सक्सेस को नहीं छू सकते, हम सक्सेस को we can't touch the success, so success will underline. भावना look cute in her childhood, अब हम उसके चाइल्डहुड को नहीं छू सकते। भरत showed great courage in fighting with a lion, अब हम उसके करेज को नहीं छू सकते।
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. ब्यूटी नहीं छू सकते और जॉय भी नहीं छू सकते. सम अचीव ग्रेटनेस. अब हम उसकी ग्रेटनेस नहीं छू सकते. अब हम इसका यूथ नहीं छू सकते. रेमुला का हम यूथ नहीं छू सकते. हैप्पीनेस वी कांट टच. sorrow also we can't touch. Pride we cannot touch it. So these are the words in the sentences which we can't touch. Let's move further. We move to worksheet 6. अब यहाँ पे कुछ sentences हैं जिससे मतलब कि यहाँ पे sentences है और इस बॉक्स से जिस बॉक्स के वर्ड्स हैं अब हमें इससे इस ब्लैंक को भरना है. What quality does a cruel king show? एक गुस्सा करने वाला किंग क्या करेगा? जो सबके ऊपर अपनी मर्जी चलाता है वो कैसा करेगा? क्रुएल्टी दिखाएगा. So this is first. So what quality does a proud woman show? अब एक proud woman क्या शो करेगी? Pride. She will show the pride. After that, what quality does a brave person show? वो bravery शो करेगा. So bravery हो गया. What quality does a true tale show? अब true tale क्या शो करेगा? Truth. ये भी हो गया. Then what quality does a lazy boy show? Lazy boy क्या शो करेगा? Laziness. ये भी हो गया. अब पुलिस यहाँ पे पुलिस नहीं आना था. यहाँ पे पुलिस की जगह कुछ और आएगा जो हमारा वर्ड है फुलिश सर्वेंट. यहाँ पे सर्वेंट आएगा फुलिश सर्वेंट. अब एक बुद्धू एक सर्वेंट है. फुलिश सर्वेंट क्या शो करेगा? कैसी क्वालिटी शो करेगा? फुलिश सर्वेंट फुलिशनेस शो करेगा. ये भी हो गया. अब एक इनोसेंट गर्ल जिसने कुछ भी नहीं किया वो क्या करेगी? इनोसेंस शो करेगी. एंग्री मैन क्या करेगा? एंगर. हम्बल मैन humanity and kind man kindness. So let's move further at the worksheet number 7. So अब हमें 5 count and uncountable noun लिखना है. तो 5 countable noun क्या हो गए? Doctor, flower, table, children, animal. And uncountable noun butter, sugar, salt, tea or cotton. We can't count it. Let's move further. Now write, यहाँ पे W होना था. Now write CN for countable noun and UN for uncountable noun. It was the day. It was the pleasant day. This is countable day. हम count कर सकते हैं. So यहाँ पे CN आएगा. Now the air dash that cool. यहाँ पे cool आएगा. COOL cool. After that the sensory dash sorry अब हम इसे फिल करेंगे. हम एयर नहीं काउंट कर सकते तो इट इज़ UN. sensory yes we can count it so CN. now the rain start pounding not pounding pouring at the long road so we can. क्या हम रेन काउंट कर सकते हैं? नो वी कांट काउंट. सो इट इज़ UN. लॉन्ग रोड हम काउंट कर सकते हैं. लॉन्ग रोड कितनी है? सो इट इज़ काउंटेबल. ओल्ड मैन हम ओल्ड मैन काउंट कर सकते हैं ना. हम कितने ओल्ड मैन हैं? सो CN. देन विथ प्लास्टिक हम प्लास्टिक काउंट कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो CN. कर सकते हैं प्लास्टिक? नो हम प्लास्टिक नहीं कर सकते इसलिए ये UN होगा. नाउ स्टिक यस वी कैन काउंट. अब नाउ वो जो आदमी था वो एक पेड़ के छाए में बैठ गया. पेड़ हम काउंट कर सकते हैं. यस वी कैन काउंट सो इट विल CN. अब ऑन द ग्राउंड व्हेन ही स्टॉप्ड रेनिंग ही गॉट अप टू रीच हिज होम. होम हम काउंट कर सकते हैं. यस इट विल CN. So this is all for today. इस लेक्चर में हम लोग ने
वर्कशीट्स की और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जान लिया वो क्या होता है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और कुछ ना आए समझ में तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप वहाँ से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो दिस ऑल फॉर नाउ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।